स्टूडेंट, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज जो 1.2 कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2 करें, उससे पहले हमें जो है वो कुछ चीजें सीखनी है। रेडिकल एक्सप्रेशन है और इनके लाज हैं, इंडसेस है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? वो अगर हमारे पास x इज इक्वल टू अंडर रूट ए और यहाँ पे इंडेक्स n हो, तो ये जो अंडर रूट वाला साइन है ये हमारा जो है वो रेडिकल साइन है। कौन सा साइन है? रेडिकल। ये हमारा रेडिकल कहलाता है। और ए जो है, जो रेडिकल साइन के अंदर है, वो हमारा रेडिकेंट कहलाएगा। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट के साइन को ही हम रेडिकल कहते हैं और जो उसके अंदर होता है वो रेडिकेंट कहलाता है। और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनती है इसकी कि ये ए की पावर जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1/n। इससे हमें पता चलता है कि अगर फर्ज करें ये हमारे पास इंडेक्स क्या था? n था। अगर इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे सिर्फ रेडिकल साइन ही होता है तो यहाँ पर जो है इंडेक्स 2 होगा, जो लिखा नहीं जाता। तो ये ऐसे ही है जैसे हम कोई भी टर्म लिखते हैं तो 5/1 लिखने की जरूरत हमें नहीं होती, तो ये 5 है। इसी तरह जब हम अंडर रूट का रेडिकल साइन लिखते हैं तो यहाँ इंडेक्स 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये 2 ही समझा जाता है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 करते हैं। तो रेडिकल का जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट नहीं होता और ये जो है n एक पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, 2 से स्टार्ट होता है। ओके, अब हम कुछ इनके जो है ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब हम कुछ इनके लॉज पढ़ते हैं और फिर हम जो इंडेक्स के लॉ हैं वो भी कुछ पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला लॉ जो है, अगर तो ए बी जो है वो मल्टीप्लाई में हो और यहाँ पे इंडेक्स n है तो हम इसको a इंडेक्स n मल्टीप्लाई b इंडेक्स n अलग-अलग लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई लिख लें दरमियान में या इस तरह ही लिख लें, तो ये भी ब्रैकेट भी आप इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये मल्टीप्लाई में सेपरेट हो जाता है। इसी तरह जो सेकंड है वो डिवीजन में भी जो है वो सेपरेट हो जाता है और यहाँ पे b का इंडेक्स n होगा, अलग-अलग हो गया। और अगर ये अलग-अलग है तो ये कंबाइन इकट्ठा भी हो जाएगा। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई में है तो वापस हो सकता है। इसके अलावा जो है थर्ड जो है हमारे पास इस तरह के, अगर हमारे पास a की पावर m हो और उसके ऊपर इंडेक्स n है तो हम इसको जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं कि a इंडेक्स n है और ये जो पावर a की m है ये होल पावर में भी लिखी जा सकती है। क्यों? इसको देखें कि ये कैसे इक्वल है। इसको हम क्या करेंगे, a की पावर m है और ये वाला 1/n हमारा हो गया इंडेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इसी तरह ये जो है हमारा 1/n एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ऊपर पावर m है। तो ये जो पावर की पावर होती है ये हम रूल लॉज में देखेंगे कि पावर की पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो जब ये मल्टीप्लाई हुए m क्रॉस 1/n, इधर भी मल्टीप्लाई हुए तो ये क्या हो गया 1/n मल्टीप्लाई m। तो जब यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर m/n बनेगा और इसी तरह इधर भी m/n बने, क्योंकि m जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर है। और आपको यहाँ से बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब फ्रैक्शन में कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको वापस लिख सकते हैं कि ये m पावर इधर ही रहेगी और ये 1/n और यहाँ पे a की पावर m और इंडेक्स में वापस ये n हो जाएगा। अब कुछ लॉज भी देखते हैं, वो क्या है कि अगर आपके पास a b पावर जो है वो होल है तो यहाँ पे
हमारे पास a की पावर n b की पावर n सेपरेट हो जाएगी, अगर सेपरेट है तो इकट्ठी हो जाएगी। इसी तरह दूसरा जो है वो भी डिवीजन वाला है, a ओवर b होगा। तो हमारे पास अगर पावर n है तो a की पावर n ओवर b की पावर n। थर्ड जो है उसमें आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर m है और a की पावर n है तो ये बेस सेम है। तो इस तरह ये फिर जो पावर होती है, ये रूल है पावर रूल, इसको हम बोल सकते हैं। ये पावर जो है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ओके, और अगर ये डिफरेंट पावर के साथ a की पावर m ओवर a की पावर n है, ये बेस सेम है तो बेस आप एक दफा लिखेंगे और ये जो पावर नीचे वाली है अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगी, और अगर आप ऊपर वाली को नीचे लाना चाह रहे हैं तो ये b आके नीचे माइनस हो जाएगी। लेकिन आप नीचे वाली को ऊपर ला रहे हैं तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला रूल जो है ये इस तरह भी हो सकता है कि हम इसकी पावर सेपरेट करें तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर माइनस n। यहां पे आप अलहदा से एक बात सीख लें कि अगर 1 ओवर a की पावर n है तो ये ऊपर जाके अगर ये पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके ये पावर जो है वो n नेगेटिव हो जाती है, और अगर पावर नेगेटिव हो तो ये ओवर में जाके जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। 1 ओवर a की पावर n पॉजिटिव। तो यहां पर जरा गौर करें कि ये a बेस सेम है तो पावर जैसे यहाँ पे a बेस सेम थी, पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर अगर ऐड होंगी तो आपको पता है m प्लस माइनस n करेंगे तो वो ओवरऑल m माइनस n ही आएगा। तो जी एक और रूल है कि अगर बेस a है, पावर जो है वो m है और उसकी मजीद पावर n है, यानी कि पावर की पावर, तो यहाँ पे पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं mn, ठीक है। और एक रूल और है कि हमारे पास अगर किसी की पावर 0 हो, ये फर्ज करें a की पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 आएगा। एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये जो है किसी की पावर 0 हो तो 1 क्यों होता है, तो उसके लिए असल में यही रूल फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये रूल जरा चेक करें, इसमें जो है वो अगर हम a ओवर a लिखते हैं तो ये 1 होता है कटिंग करने के बाद। अब इसकी पावर नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अगर आप इसकी पावर 2 लिख लेते हैं और इसकी पावर भी 2 लिख लेते हैं तो फिर भी ये कटिंग करके 1 आएगा। और इस रूल के मुताबिक जो है वो ये पावर जो नीचे है वो ऊपर वाली पावर में जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 2 माइनस 2 क्योंकि बेस सेम है तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया a की पावर 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि जिसकी भी पावर 0 होती है वो सेम टर्म से जो है वो डिवाइड हो रहा होता है और कटिंग करके 1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है 81 ओवर 16, पावर क्या है -3 ओवर 4। अब वो रूल जो हमने पढ़े हैं वो हम यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि ये नेगेटिव पावर जो है वो हम अगर पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो 16 को ऊपर ले जाएं और 81 को नीचे ले आए और ये पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये रूल वही है कि आप 81 की पावर अलहदा ले लें -3 ओवर 4 और 16 की पावर अलहदा कर दें, सेपरेट कर दी हमने पावर्स। तो यहाँ पे ये नेगेटिव पावर है, ये ऊपर जाके ये नीचे आके पॉजिटिव हो गई, नीचे वाली ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 ओवर 4 और यहाँ 81 नीचे आके तो ये 3 ओवर 4 पॉजिटिव हो गई और ये वापस जो है ये हमने एक पावर दोबारा इकट्ठी कर ली। तो देखें हम ये स्टेप ना भी करें पेपर में, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये हम इनको उलट करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके हो गया।
अब जो है, अब क्या रूल करना है कि ये पावर जो है यहाँ पे हम देखें कि क्या ये 2 की पावर 4 होती है 16, और यहाँ पे किसकी पावर 4 हो, 3 की पावर 4 हो। क्यों 4 पावर ले रहे हैं हम, ये इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे 3 ओवर 4 है, तो ओवर 4 होने की वजह से हमें पता है कि ये मल्टीप्लाई होंगी पावर, तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, ये सेपरेट पावर कर दी, और यहाँ पे 3 की पावर 4 ये हमने सेपरेट कर दी। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो आपको पता है कि ये 3 मल्टीप्लाई जब होगा तो या तो आप डायरेक्ट लिख लें 12 ओवर 4 आ जाएगा, या ये 4 4 से कटिंग कर लें, तो हमारे पास ये डायरेक्ट कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3, और जब 2 की पावर 3 लें तो ये 8 होता है और ये 27 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया सिंप्लीफाई करके। तो उर्दू मीडियम वाले इसको मुख्तसर कहते हैं। पार्ट नंबर 2 है, यहां पर भी देखें 3 ओवर 4 पावर क्या है, -2, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो 4 ओवर 3 लिख लेंगे, पावर पॉजिटिव 2 हो गई। अब यहाँ पे ये डिवाइड है, जब इसको हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो इसलिए ये 9 ओवर 4 हो गया, और पावर वहीं पे पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया किस वजह से, डिवीजन की वजह से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट वाली टर्म जो है वो उलट जाती है। यहाँ पे ये पहले से मल्टीप्लाई है, तो 16 ओवर 27। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 16 आ जाता है, ये 3 का स्क्वायर हमने लिया तो 9 आ जाता है। ये हम 3 टाइम जो है 9 को मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी आंसर लिख लें, और नीचे 4 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। 9 एक इससे कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे ये जो 4 है 16 बन गया, इस 16 से कैंसिल हो गया, और ये 4 एक जो है यहाँ 1 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ गया, ये भी 1 कटिंग करने के बाद, और ये 4 जो है इस 16 से कैंसिल हो गया, 4 आ गया, और ये एक 9 ने इसकी कटिंग की तो ये 3 आ गया, इस 3 से कटिंग होगी इस 9 की, तो यहाँ 3 आ गया, तो 3 × 4 12 आंसर इसका, ये सिंप्लीफाई मुख्तसर हो गया। पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में देखें 0.027 है, ऊपर पावर नेगेटिव है। इससे पहले कि हम पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएं, पहले हम ये डेसिमल पॉइंट जो है वो खत्म करते हैं, और ये आपको पता है कि ये ओवर में जाके 1 बन जाता है, और जितने डिजिट इधर होते हैं उतने ही हम 0 लगाते हैं, तो ये इसके ओवर में 27 ओवर 1000 बन गया। पावर क्या है, -1 ओवर 3, और जब हम इसको उलट करेंगे रेसिप्रोकल इसका लेंगे, 1000 ऊपर और 27 ओवर में चला जाएगा, और ये पॉजिटिव पावर हो गई। अब ये 1000 जो है वो 10 की पावर 3 होता है, और 27 जो है वो 3 की पावर 3 होता है। क्यों हमने ये पावर 3 बनाई है, ताकि ये 1 ओवर 3 से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे रूल के मुताबिक जो है ये पावर 3 है, और ये 1 ओवर 3 इसकी भी पावर हो गई, और इसी तरह यहाँ पे भी 1 ओवर 3 पावर हो गई। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया 10 ओवर 3। पार्ट नंबर 4 की जो वैल्यू है वो देखें, इंडेक्स जो है वो 7 है रेडिकल साइन का, और x की पावर 14 21 और z की पावर 35 है। इसी तरह ये भी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, तो 14 मल्टीप्लाई बाय ये 21 है पावर y की, और ये z की 35 है। यहाँ पे y की पावर 14 है, z की पावर 7 है, होल पावर के आ गई ये 1 ओवर 7, तो ये इंडेक्स 7 था। अब ये पावर सबकी सेपरेट करेंगे, तो x की पावर 14 है, इसकी पावर 1 ओवर 7 हो गई, इसी तरह ये भी सेपरेट हो गई। y की पावर ओवर में 14 है और 1 ओवर 7, इसकी पावर सेपरेट हो गई, z की पावर 7 है, तो ये भी
अब कटिंग कर लें, क्योंकि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2s आर 14। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे कटिंग करके 1 आ जाएगा। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना है, x की पावर 2, यहाँ पे y की पावर 3 और यहाँ पे z की पावर 5। ओवर में क्या बना है, y की पावर 2 और z की पावर 1 लिखें या ना लिखें। यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रूल जो हमने सीखा है वो ये है कि अगर बेस सेम है, y बेस सेम है, तो ये पावर छोटी है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे पावर z की 1 है, ऊपर पावर बड़ी है 5 z की, तो -1 हो गया ऊपर जाके। तो फाइनल आंसर हमारा जो सिंप्लीफाई है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास y की पावर 1 बनती है, वो लिखने की जरूरत नहीं, और z की पावर 4। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया। पार्ट नंबर जो है वो 5th पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा ध्यान से देखें। इसमें जो है वो देखें, हमें बेस जो है 5 मिलेगी, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 कर लें, n+1 ऊपर पावर है, यहाँ पे भी हम 5 की पावर 2 कर सकते हैं 25 को, और ये ऑलरेडी 5 की पावर 2n है। अब ओवर में, अच्छा ओवर में क्या है, ये 5 है और पावर क्या है 5 की पावर 2n+3। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 2 और होल पावर क्या है n+1। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा गलती लगती है। हमें पता है कि पावर की पावर जो है वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो जब आपने ये नंबर इनसे मल्टीप्लाई करना है तो ये जरा गौर करें कि 2 × n+1, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n+2 बनेगा, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट दोनों के साथ होगा। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 2 को जो है वो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 1 वैसे ही लिख देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो इसको जरा ध्यान से आपने करना है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2n+2 बनेगा। यहाँ पे पावर ऐड होंगी क्योंकि ये बेस सेम है, तो 5 पावर 2n+2 ये ऐड हो गई। ओवर में क्या है, ये पावर 1 है, ये ऐड हो सकती है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2 की पावर n+3 और +1, और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई हुआ तो 2n+2। अब जरा गौर करें, हमें जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर ये वाला 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 और ओवर में भी ये कॉमन आ सकता है और कैंसिल हो सकता है, तो अब हमने मुख्तसर करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए 5 की पावर जो है वो 2n+2 कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बच गया है, वो 5 है, ये क्योंकि बाहर आ गया, और माइनस यहाँ पे ये सारी टर्म बाहर आ गई है तो यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। और नीचे जो है, जब आप यहां से 5 की पावर 2n+2 बाहर लेते हैं तो यहां से आपको इस बात का पता है कि ये वाला जो 5 की पावर, यहां से 2 बाहर आ गया और 2 पावर वहां पे रहेगी, क्योंकि ये पावर टोटल जो है वो 4 बनती है। तो जब ये पावर दोबारा मल्टीप्लाई होगी तो यहां से ये पावर इसमें ऐड होगी, तो ये क्या बन जाएगा 2n+2 तो वो 4 ही आंसर आएगा। आप ये स्टेप एक और कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहां से ये बाहर आ गया तो ये सारी टर्म बाहर कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे भी 1 रहेगा। अब ये सेम टर्म है, ये आपस में कैंसिल हो जाती है, और यहाँ पे यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो 5 - 1 4 आ जाएगा, और यहाँ से 25 - 1 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 4/24। और कटिंग के बाद जो है 4 1s आर 4 और 4 6 आर 24, तो 1/6 हमारे पास ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 जो है उसका आंसर अगर आप बुक के मुताबिक लाना चाहते हैं
तो मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे 2 की पावर 2x लिखा हुआ है। अगर आप 4x लिखेंगे तो फिर बुक के मुताबिक आंसर आएगा। तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया 4x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बेस जो है वो 2 बनाएंगे। तो 2 की पावर 4 लें तो 16 आता है और ऊपर होल पावर x प्लस 1 है। यहाँ पे क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 2 की पावर 4x ऑलरेडी लिखी हुई है और ओवर में क्या है 2 की पावर x माइनस 3। यहाँ पे भी पावर 2 की बनाएंगे 3 तो ये 8 बन जाता है और ऊपर होल पावर है x प्लस 2। अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 4x प्लस 4। तो ये 4x से भी मल्टीप्लाई हुआ और 1 से भी हुआ, तो इस तरह आ जाता है। अब यहाँ पे प्लस 5 जो है वो अलहदा रहेगा और 4 को हम लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये आप मल्टीप्लाई लिख लें या आप डॉट का निशान लगाएं। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, डेसिमल पॉइंट नहीं है ये। तो 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर क्या है 4x है। तो ये बेस सेम है तो ये पावर नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएंगी। अब ओवर में भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर जो है वो x माइनस 3 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 की पावर जब 3 दोनों से मल्टीप्लाई हुई तो 3x प्लस 6 हो गया। 3x और 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया। ओके, अब हम इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने से ये देखिए 2 की पावर 4x है और प्लस 4, यहाँ पे 5 एज इट इज रहेगा और ये पावर्स ऐड हो गई बेस सेम होने की वजह से, तो 4x प्लस 2 हो गया। यहाँ पे ओवर में भी बेस सेम है 2 2, तो ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। x माइनस 3 प्लस ये पावर और प्लस सेकंड पावर, तो ये 3x प्लस 6। ओके, अब जरा गौर करें, आप और कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 2 की पावर 4x है, यहाँ पे देखिए 4x है और प्लस 4 है, इधर 4x प्लस 2 है तो मैं इधर भी प्लस 2 लिख सकता हूं। ओके, और प्लस 5 इंटू 2 की पावर 4x प्लस 2। नीचे जो है वो हमारे पास x और x वाली आपस में टर्म्स ऐड हो गई। 3x में एक x ऐड हुआ तो 4x और 6 पॉजिटिव है माइनस 3 तो प्लस 3 रह गया। अब क्या करेंगे कि हम यहां से कॉमन लेंगे या इसको आप एक स्टेप में और कर लेते हैं। 4x प्लस 2 मैंने अलहदा कर लिया जो मैंने कॉमन लेना है और प्लस 2 जो है उसके लिए मल्टीप्लाई कर लिया 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 जो है वो सेपरेट करने से ये वापस भी जब ऐड होंगी बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो ये 2 प्लस 2 वापस आ जाएगा और वो 4 बन जाएगा। ओके, ये क्यों किया हमने ब्रेक, ताकि ये सेम टर्म जो है वो हम कॉमन ले सकें। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 की पावर 4x प्लस 2 और नीचे भी ब्रेक कर लें 2 की पावर 4x और यहाँ पे प्लस 2 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, क्योंकि ये जब ये भी ऐड 1 होगा तो ये क्या बन जाएगा 3। अब हम कॉमन लेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2 और यहाँ पे क्या रह गया 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या रह गया प्लस 5। ओवर में क्या आएगा ये 4x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1 ना भी लिखें कोई बात नहीं, ये टर्म सेम है, ये आपस में क्या हो गई कैंसिल हो गई। तो आपके पास ये आंसर आ गया 9/2। तो ये बुक के मुताबिक जो आंसर आपको दिया गया है वो तब ही आता है जब हम ये 2 की पावर 4x लेते हैं। ओके, नंबर 7 है 64 की पावर -2/3 है और इसी तरह डिवाइड हो रहा है 9 की पावर -3/2। इससे पहले कि हम जो है वो इस पावर को पॉजिटिव बनाएं, हम कुछ कटिंग कर लेते हैं। 64 अगर मैं 64 को अगर मैं 4 की पावर 3 लिखूं तो ये 64 ही आता है।
और क्यों? क्योंकि ये ओवर में 3 है तो 3 से कटिंग हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 2 है तो मैं 3 की पावर 2 ले लूंगा तो ये 9 आएगा। तो यहाँ पे ये 2 के साथ इसकी कटिंग हो जाती है। तो हमारे पास आ गया 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब जो है आप इसको रूल के मुताबिक जो है पॉजिटिव पावर करना चाहते हैं तो ये 1/4 की पावर +2 आ गई और ये वाली 1/3 की पावर 3 आ गई। अब यहाँ पे क्या आंसर मिला है? वो मिला है हमारे पास 1/16 और ये डिवाइडेड बाय 1 ये आ जाएगा 27। अब ये जो डिवाइड होता है इसका रूल ये है कि जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये 27/1 कर लिया तो कटिंग नहीं हो रही, इसलिए ये 27/16 हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर जो है वो 8th है और 3 की पावर n है और मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 है और इसी तरह ओवर में भी लिखा हुआ है। तो सबसे जो लेस छोटी बेस है वो 3 है तो यहाँ पे 3 की पावर n ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख लेंगे और पावर जो है n+1। ओवर में भी हम यही कहेंगे कि यहाँ पे 3 की पावर 2 है होल पावर n-1। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर क्या बन जाएगा? 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो 2n+2। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी करेंगे 3 की पावर 2n-2। अब क्योंकि बेस सेम है तो ये पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं तो 3 की पावर n प्लस ये n पावर ये प्लस टोटल हो जाएगा 2n+2 और ओवर में भी ऐसे ही होगा। 3 की पावर जो है ये वाली और ये वाली दोनों ऐड हो जाएंगी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या बनेगा? ये आ जाएगा 3 की पावर 3n+2 और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर ये n+2n है तो 3n हो गया और ये -1 है और ये -2 है तो -3 हो गया। अब बेस सेम है ऊपर और ये नीचे बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके साइन चेंज करेगी, यानी कि अब जो प्लस है वो माइनस होगा और जो माइनस है वो प्लस होगा। तो यहां से ये -3n हो गया और ये -3 है तो ये +3 हो गया। तो पावर जो है वो ऊपर जाके साइन चेंज कर लेती है। तो ये कटिंग हो गई 3n से, हमारे पास 3 की पावर 2 + 3 5 आ गया और वो हमारे पास क्या होता है 243। तो ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिएगा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर n+3 है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं 5 की पावर n और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लिख लें या डॉट लिखें। ये डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन के तौर पर यूज हुआ है, डेसिमल के तौर पर यूज नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी ये जो है मल्टीप्लाई है, डॉट जो है वो डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे भी हम n जो है वो पावर सेपरेट करेंगे और मल्टीप्लाई n की पावर 1 सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि बेस सेम हो तो आपको पता पावर ऐड हो जाती है। तो वापस n+3 आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 5 की पावर n है, इसलिए ऊपर भी हमने 5 की पावर n बनाया और ये ऐसे ही लिखा रहने दें। नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो हम 5 की पावर जो है n वो कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे रह जाएगा 5 की पावर 3 माइनस ये 6 भी रह जाएगा, यहाँ पे ये कॉमन आ गया और मल्टीप्लाई 5 रह जाएगा। 5 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 5 पावर n कॉमन आ गया, यहाँ पे 9 - 4 रह जाएगा। ये अब कैंसिल हो गए आपस में और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 की पावर 3 लेते हैं तो 125 आ जाता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 30 आ जाता है। ओवर में 9 - 4 5 आ गया। ये आप सॉल्व करें तो 95
ओवर 5। जब इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर 19 आ जाएगा। ओके।